बात ऐसी थी कि मुझे बताया गया था कि जो घर है जहाँ पे शादी करके हमें जाना है और रहना है और जहाँ पे सारी रस्में भी हुई थी, तो गाइस वहाँ पे ऐसा था कि जो भी बात चल रही थी, ठीक है, शादी के पहले कि वो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, वो उनका घर है। मुझे उसके नेक्स्ट डे पता चला कि वो लोग खुद जहाँ पे 50 लोगों को लेके रुके हैं, वो बिल्डिंग ही अलग से ली है रेंट पे, शादी के वक्त तक के लिए, मतलब 1 हफ्ते के लिए या कुछ उन्होंने रेंट पे लिया था। एक पूरा बिल्डिंग जहाँ पे कुछ 6-7 रूम थे, जहाँ पे वो सब 30 लोग या कुछ आए थे, वो लोग वहां पे रुके थे। दैट्स इट। और वो जो घर बताया गया था कि वो मेरा ससुराल है, जहाँ पे रीति रिवाज सब हुए, वो उसके अंकल का है। और उनके रिश्ते जो है पिछले 20-25 साल से थे ही नहीं उन लोगों के साथ। वो सिर्फ जब ये शादी हुई तो सब दिखावा करने के लिए वो सब इकट्ठे हो गए शादी के वक्त तक, और तब तक की उनकी डील थी जो हमको शो करनी थी। कि बात जो है वो शादी के दिन की है। विदाई के बाद उनके घर के पहुंचने के बाद एक लड़की जो है 20 साल की है, नर्वस हो रही है। जो स्टूडेंट थी, उसकी 2nd ईयर की एग्जाम खत्म हुई थी, उसके रिजल्ट की उसको परेशान कर रहा था। शादी हुई थी, उस बंदे से उसने बात नहीं की है, ठीक से देखा तक नहीं है। उसको हमेशा बोला गया कि शादी के बाद जितनी बातें करनी है कर लेना। वो बहुत शर्मीला नेचर है उसका, वो सामने नहीं बोल सकता है। आपको जो भी बात करनी है कर लेना। और बात को फिर मस्ती में उड़ा दिया जाता था, मजाक बना दिया जाता था, या तो फिर मुझे घुमा के फिरा के बोल देते थे कि तुमको सब्र करना होगा, ऐसे अरेंज मैरिज में ये सब बातें नहीं होती है। ऐसा मुझ पे प्रेशर लाया जा रहा था रस्म रिवाज का। और है ना, वो बहाना दे के बड़े लोगों की जो है वो सम्मान करना चाहिए, वो सब बातें बोल बोल के मुझे उससे बात करने का कोई मौका नहीं दिया था। विदाई के बाद मुझे एक रूम में 150 से 200 लोगों ने घेर के रखा था। सब अपने अपने नजरिए से मुझे देख रहे थे। मई का महीना था, इतनी गर्मी होती है गुजरात में, अहमदाबाद में। वो गर्मी में मैं पूरा मतलब दुल्हन बन के बैठी हूँ। मुझे इतनी गर्मी लग रही है, पसीना हो रहा है, घबराहट हो रही है, नर्वसनेस हिट कर रही है। मुझे कोई भी अपना दिखाई नहीं दे रहा है। मैं उस बंदे को भी, मतलब मेरे हस्बैंड जो थे, मैं उनको देखने की वो आशा में हर जगह मेरी आंखें घुमा रही थी, लेकिन मेरा मजाक उड़ाया जा रहा था। सब अपने अपने तरीके से मुझ पे कमेंट्स कर रहे थे। मैं उसको सुन के भी थोड़ा हर्ट हो जाती थी, नर्वस हो जाती थी, शाय हो जाती थी और नहीं बोल पाई। करीब 2 घंटे तक वो सब कुछ चला और भारी मन से मुझे जाना था, फिर वॉशरूम जाना था। तो जो 2-3 लड़कियां थी मेरे आगे आके बैठी थी, मुझसे बातें कर रही थी, वो अपने अपने सवाल कर रही थी। तो मैंने उनको बोला कि मुझे वॉशरूम जाना है, आप मुझे प्लीज़ वॉशरूम बताइए। तो वो मुझे लेके जा रही थी जब, तो वो बात करते करते किचन से हम लोग पास हुए थे। वॉशरूम बाहर था, बाहर की तरफ था, पीछे की जो स्पेस होती है घर में उस तरफ। तो बीच में किचन आता है। तो किचन में जाके देखती हूँ तो वो बंदा छुप के कोने में, उसके 2-3 जो कजिन भाई है, जो काका जी ससुर जी थे, उनके लड़के 2-3 और बाकी लड़के सब घेर के उसको छुपा के, और वो बंदा खाना ठूसे जा रहा था। आप समझ रहे हो, खा नहीं रहा था वो, खाना ठूसे जा रहा था। खाना ठूसे जा रहा था। मतलब मैं उसको देख के दंग हो गई। चलो उस वक्त तो मैं बहुत छोटी थी, मेरी इनोसेंस, मतलब मैंने उसको मेरे नजरिए से देखा है। आई वाज लाइक सो क्यूट, अगर इनको भूख लगी है तो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं भी क्या सोच रही हूँ उनके बारे में कि वो मुझे अकेले छोड़ के चले गए, मैं वो सोच रही थी। तो मैं खुद को ही गिल्ट कॉन्शियस में डाल रही हूँ ये देख के। और वो बंदा खाना ठूसे जा रहे, ऊपर ही नहीं देख रहा। जो लोग उसको घेर के खड़े थे, मतलब जो मेरे देवर थे, मेरे जेठ होते हैं जो लोग, उसके काका जी के लड़के लोग, वो सब लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि देखो वो अकेले अकेले खा रहा है, आप तो अकेले हो गए, ये मजाक भी उड़ाया। वो बंदा कुछ नहीं, वो जैसे वैसे है कि मतलब है ना, पिकनिक में आया, कुछ हुआ ये नहीं, शादी वाली जैसा कुछ उसमें एक्साइटमेंट या कोई भी चेंज नहीं दिख रहा था। जैसे कि वो एबनॉर्मल है वैसे बिहेव कर रहा था वो। जैसे तैसे करके वहां से फिर मैं और फ्री हुई। रात को बजे अराउंड 1-1:15 के आसपास फिर से वो लोग, उसके कजिन, उनकी वाइफ है ना, सब लोग बड़े थे, शादी हो चुकी थी, कुछ 2-3 लोगों के बच्चे भी थे। काका जी ससुर के कुछ 7 लड़के हैं, उसमें से एक की ही शादी बाकी थी शायद, बाकी सबकी हो चुकी थी। उनके बच्चे, उनकी बीवी, सब लोग थे। तो वो लोग और ये हमको अकेला साथ में छोड़ ही नहीं रहे थे। 1 बजे के आसपास उन लोगों ने फिर ऐसा प्लान किया कि वहाँ पे तो इतना रश था, घर छोटा है, सब लोग गेस्ट हैं, तो हम लोगों ने आपके लिए होटल का रूम बुक किया है, तो आपकी जो फर्स्ट नाइट है वहीं पे होगी। और मैं हो रही हूँ नर्वस, क्योंकि मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली हूँ, तो मैं उससे कैसे बात भी कैसे करूँ। और वो बंदा जो सामने भी नहीं देखा है अब तक, उसने मेरे सामने देखा भी नहीं। फिर मेरे माइंड में तो वही बात है जो उन लोगों ने बिठा के रखी थी कि वो बहुत शर्मिला है। मैं खुद भी शर्मा रही थी, खुद भी शाई थी, बहुत साइलेंट थी मैं, तो मैं हूँ। तो वो लोग जैसे बोल रहे थे वैसे कर रहे थे। हम लोग करीब 1:30 बजे के आसपास नज़दीक के उनके सोसाइटी के बाहर वही छोटी सी होटल थी, वहाँ पे ही उन्होंने एक रूम बुक किया था और वहाँ पे लेके गए। तो 3 बजे तक या 3:30 बजे तक वो लोग बैठ के वो लोग ही गप्पे लगा रहे हैं
मतलब उनके काका जी ससुर के जो लड़के हैं, उनकी बीवी है, वो सब लोग सभी वेज नॉन वेज जोक्स हैं वो मार रहे हैं, मेरे ऊपर मार रहे हैं। ये सब बातें चल रही थी, मुझे बिल्कुल अनकंफर्टेबल लग रहा था, इतनी गर्मी लग रही थी। मैं पूरा जो भी मैंने शादी का जोड़ा था ऑर्नामेंट से सब पहने हुई हूँ, अभी मैं बिल्कुल हिली भी नहीं हूँ। मेरा मेकअप पूरा काला पड़ गया है और मैंने खुद को अभी तक मैंने खुद को मिरर में देखा नहीं है कि मेरी शादी हो गई, मैं कैसी लग रही हूँ। 3 सवा 3 बजे के बाद वो लोग शायद गए निकले और उसके बाद मैंने टाइम देखा तो 3:30 बजे थे। 3:30 बजे के बाद मैंने रूम के अंदर के मिरर में खुद को जाके खड़े होकर थोड़ा सा देखा तो मैं गाइस ऐसी लग रही थी मुझे। मेरा मेकअप है, मैं खुद जैसे इतना डार्क, इतनी काली मैं कलूटी लग रही थी, तो ऐसा उन लोगों ने मुझे तैयार किया था। मैं यहाँ पे फोटो भी लगाऊंगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मेरे सारे अरमान कैसे थे, मैंने इतने चाव से ऑर्नामेंट साड़ी वो सब लिया था, सब वेस्ट हो गया, पता नहीं क्या। और मैं देख रही हूँ कि मेरी ऐसे शादी हो गई, कुछ नहीं कर पा रही थी, इतना नर्वस हो रहा था, है ना। वो हम दोनों जब थे तो मैंने जो हेयर स्टाइल बनाया था उसमें हेयर स्प्रे लगा होता है, तो हेयर स्प्रे भी इतना वो हो गया था, मेरे बाल पूरे है ना टाइट और बिल्कुल ही ऐसे लकड़ी जैसे फील हो रहे थे मुझे। गर्मी लग रही थी, वहाँ पे रूम में एसी भी नहीं था, वो नॉन एसी रूम लिया था उन लोगों ने। और फिर मैंने बोला कि मुझे नहाना पड़ेगा, मुझे नहाने जाना है। तो मतलब मैंने वहाँ जब लोग हम सब निकल रहे थे तो उन लोगों ने बोला लाओ हम ले लेते हैं आपका बैग। तो जो बैग था वो भी वो लोग लेके नहीं आए। मैंने अपने पर्स में एक साड़ी रखी थी जो मुझे सुबह पहन के जानी थी, और रात के लिए मैंने एक नाइट सूट रखा था, तो वो नाइट सूट तो मुझे मिला ही नहीं। एंड गाइस यू नो व्हाट, क्या हुआ उसके बाद वो बोला है ठीक है अगर नहाना है तो नहा लो, पहले मैं नहा लेता हूँ। तो पहले वो नहाने गए। मेरी यहाँ पे दिल में धड़कन इतनी फास्ट चल रही है कि जैसे क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब मुझे रोना आ रहा है, हंसू रो कुछ समझ नहीं आ रहा था। और फिर उसके बाहर आने के बाद मैंने उसको ठीक से अभी तक आंखें ऊपर करके नहीं देखा है। मैं नहाने गई और जब मैंने बाथरूम का दरवाज़ा बंद किया तो मैं इतना नर्वस ब्रेकडाउन जैसे मेरा हो गया हो, वैसे मैं नीचे बैठ ही रही हूँ। 1 घंटा हुआ, 2 घंटे हुए। एंड फिर जब ऑलमोस्ट हमको दूसरे दिन सुबह 6 बजे तो निकलना था, तो अराउंड 4 बजे मैं बाथरूम में नहाने के लिए गई थी। तो कुछ 6 बजे के 5:30 के आसपास उसने दरवाज़ा नॉक किया कि हमें 6 बजे जाना है। उसके बाद मैंने जैसे तैसे करके खुद को समेटा और नहाया, और वही साड़ी थी, मेरे तो कपड़े कुछ नहीं थे। बाल इतने वो हो चुके थे, तो मैंने वैसे ही बोले क्यों इतना देर हुई, तो मैंने बोला शैम्पू साबुन कुछ नहीं है मेरे पास। तो बोले मैं शैम्पू लेके आता हूँ या मंगवाता हूँ, कुछ बोला था। तो जब वो 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि रूम का दरवाज़ा खोल के वो गए, तो उतनी देर में मैं नहा के, मेरी नर्वसनेस इतनी थी कि मैं नहा के बाहर आई और मैंने आधी कुछ साड़ी भी पहन ली थी जब तक वो आया था। तो ये था। और 6 बजे हमें पहुंचना था, तो बस 10 मिनट पहले हम लोग वहां से निकल गए। और उस वक्त भी उसने कुछ नहीं किया, मैंने खुद जाके उसका निकलते वक्त इतना डर है ना, इतनी नर्वसनेस होती है लड़की को, तो मैंने उसका ऐसे एकदम से हाथ पकड़ लिया, क्योंकि मेरे तो सारे सपने अरमान जो लड़की के होते हैं वो सब मैंने उसके नाम कर दिए थे। मैं वेट कर रही थी कि हम कब मिले, मैं उससे बात करूँ, कौन है, कैसा है, मैं उससे बात करूँगी। तो मैंने वही उसका हाथ पकड़ा, फिर उसने उसका हाथ मेरे नीचे से शोल्डर पे रखा और हम चल के फिर निकले। सिर्फ इतनी हमारी बात हुई। फिर हम लोग वहाँ से निकले सुबह 5:45 के आसपास उनके काका जी के वहाँ जाने के लिए, क्योंकि मेहमान सब वहाँ पे वेट कर रहे थे और मेरे पगफेरे की रस्म थी, दूसरे दिन ही करनी थी। ऐसा उन लोगों ने इतना फोर्स किया, हालांकि वो 1 दिन या 2 दिन के बाद भी कर सकते थे। कभी कभी कई लोग अपने हिसाब से 10 या 15 दिन या 1 महीने के बाद भी करते हैं, लेकिन इन लोगों को मुझे यहाँ से कहाँ लेके जाना था वो उनके प्लान में था, लेकिन उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। बस बताया कि जो भी रस्म है आज की आज पूरी करो। तो पगफेरे की रस्म जो शादी के बाद लड़की की होती है, जो अपने मायके जाती है और मायके में कुछ दिन रुकती है, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना, और फिर उनके ससुराल वाले, उनके हस्बैंड है, वो सब उनको फिर से लेने आते हैं। तो वो पगफेरे की रस्म थी। उन्होंने फिर मुझे सुबह ही बताया कि आपको सुबह सुबह ही जाना है, पगफेरे की रस्म पूरी करनी है, हम वहां से आधे घंटे या 1 घंटे में वो रस्म पूरी करके आ जाएंगे। आधा 1 घंटा, जिंदगी में शादी एक बार होती, पगफेरे की रस्म थी मेरी, आधे 1 घंटे में सुबह 6 बजे। वहां से निकले, वहां पहुंचे और फिर
मुझे पगफेरे की रस्म के लिए भी कहाँ लेके गए आपको पता है? मुझे मेरे मम्मी पापा के घर नहीं जाने दिया। उन्होंने बोला अब तो मेरे पापा जो है वो नंदलाल परमार है, मेरा भाई जो है संजय परमार है, मेरी मतलब भाभी है भावना है, वो मेरी माँ है। तो मेरी पगफेरे की रस्म भी वहीं पे होगी उनके घर पे। तो उसके काका जी का जो घर है वहाँ से नंदलाल परमार जी जो मुझे बेटी बोलते थे, खुद को मुझे मुंह से बोलने में भी शर्म आ रही है, वो मुझे अपने घर पे लेके गए जो 10 मिनट का रास्ता भी मुश्किल से था। वहाँ से उनके घर पे गए, कुछ नहीं किया, वहाँ पे गए, मुझे याद नहीं है हमने कुछ खाया या पिया, कुछ ऐसा था। कुछ ही देर में वहाँ से बैठ के और वो खुद ही लेके मुझे जा रहे हैं। जिससे साथ शादी हुई है वो बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ रही है। मैं उसको तिरछी निगाहों से देखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं उसको बार बार देखने की या उसके चेहरे में कुछ पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या है, लेकिन कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। जैसे वो पिकनिक मना रहा है, उसकी शादी नहीं हुई है। बस सब लोग उसको, जो लेडीज थी वहाँ की उनके घर की, वो उन लोगों के साथ बैठ के वो लोग मस्ती कर रहे हैं। वो कुछ बोल रहा था, वो बात भी मुझे समझ नहीं आ रही थी। ये सब बात हुई, आधा घंटा हुआ, मेरी पगफेरे की रस्म पूरी करके आ गए। पता है मुझे साड़ी भी, या नई शादी हुई है हमारी, साड़ी जो है, मेरे जो कपड़े हैं वो नए दुल्हन के जो साज सिंगार होते हैं, मुझे कुछ भी नहीं करने दिया था। पर जो भी है कर लो, जो भी है कर लो, जो भी है पहन लो। तो मैंने इतनी सिंपल सी साड़ी पहनी थी। मैं यहाँ पे फोटो है ना अटैच कर दूंगी, आप देख लेना। ये मेरी पगफेरे की रस्म थी, गिन चुन के कुछ 10 लोग, वो भी उनके घर के थे। मेरे घर वालों में से किसी को भी नहीं बुलाया था, किसी को नहीं पता था, ना मेरे भाई को, ना मेरी बहन को, ना मेरी मम्मी को, ना मेरे मामा मामी मासा मासी चाचा चाची, किसी को भी उन लोगों ने कुछ नहीं बोला था। और मुझे ऐसा बोल रहे थे वो लोग नहीं चाहते हैं कि अब तुमसे कोई रिश्ता रखे। आप समझ सकते हो मतलब कितना बड़ा शौक लगता है वो। हमारे घर में ऐसा कुछ था ही नहीं। मेरी मम्मी खुद शॉक में थी कि मैं उनसे दूर जा रही हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है। उनको टॉर्चर हो रहा था, पापा का लॉस था, उस पे इन लोगों का टॉर्चर, एकदम से ये सब कुछ, और मुझे बोला जा रहा है कि उन लोगों को तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना है। हाय गाइस, मैं मेरी प्रीवियस रील में मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे फोटो अटैच कर दूंगी, लेकिन वो फोटो अटैच करना रह गया है, तो मैं यहाँ पे आपको वो बता देती हूँ। ये है फोटो। गाइस फॉलो कर लेना प्लीज मेरे अकाउंट को, मुझे आप लोगों की बहुत सपोर्ट की जरूरत है। जितना हो सके ये वीडियो को शेयर कीजिए, पहला ये स्प्रेड कीजिए, क्योंकि मैं अपनी, जैसे मेरे टाइटल पे आपने पढ़ा ही होगा कि मैं 15 साल से अपने जस्टिस के लिए लड़ रही हूँ। मेरी इतनी बार हालत खराब हुई है कि कोई लड़की जैसे सुसाइड कर लेती है ना, ऐसे इतनी बार मैंने कोशिश की। मेरी कोशिश तो दूर की बात है, मेरे ऊपर हमले हुए हैं, जानलेवा हमले। पता नहीं क्यों ये नॉर्मल सी डिस्प्यूट है हमारे सिस्टम के लिए, पति पत्नी या ससुराल वाले और लड़की के मायके वालों के बीच की अगर कहा जाए तो, उनके हिसाब से जो उन्होंने मुझे समझाना चाहा, आज से कुछ 14 या 15 साल पहले जो उन लोगों ने मुझे समझाना चाहा, वो ये सिर्फ इतनी ही बात है, ठीक है। लेकिन वो बात सिर्फ इतनी ही नहीं थी, आप जानते हो मुझे जानने में बहुत साल लग गए, और इसलिए मैं अपनी स्टोरी आप तक लेके आ रही हूँ, ताकि आप में से अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको भी वो अवेयरनेस मिले। और जो मुश्किल दौर से मैं गुजरी हूँ, जो मुश्किल समय और परिस्थिति मेरे साथ जो दुर्घटनाएं हुई, वो अगर किसी के साथ हो रही है तो उनको ये बात समझ आए कि वो अपने हक के लिए खड़े हो पाए। तो प्लीज मेरे अकाउंट को फॉलो कर लेना, ठीक है। मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी, और मेरे सपोर्ट या मेरी फैमिली, आप जो भी समझो, सब कुछ आप ही है। मैं पोली में आपको मानती हूँ, आप लोग मेरी फैमिली हो, आपको मेरा भाई मानती हूँ, आपको मेरे पिता मानती हूँ, आपकी भी बेटी होगी। प्लीज मेरे अकाउंट को फॉलो करके मुझे सपोर्ट कीजिए, स्प्रेड कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। और इस मुद्दे को मुझे आगे बढ़ाना है, क्योंकि मेरी बात 15 साल से नहीं सुनी जा रही है। फिर सेम डे ऐसा हुआ कि पगफेरे की रस्म लेके मुझे वापस, जो काका जी ससुर थे मेरे, उनके घर पे लेके गए। कुछ 20-25 लोग वहां पे जमा थे। वहां पे कुछ खाना बना कुछ हुआ, खाने की तैयारी मुझे याद नहीं है, मैंने कुछ ठीक से खा पाई थी, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी, सहमी हुई थी, नर्वस थी, है ना। आप समझ सकते हो मेरे घर का कोई इंसान वहां पे एकदम से कोई आ ही नहीं रहा है। इन लोगों ने, उनको एक्चुअली में कोई नॉलेज या कोई
प्रोग्राम जो भी था, जो भी उनकी व्यवस्था थी उसके बारे में कुछ नहीं बताया था। और वो लोग भी कैसे आते, लड़की का ससुराल है, हमारे यहाँ पे कल्चर लड़की के ससुराल में, मेरे मायके में ऐसे कैसे बोलेंगे, वो लोग कभी भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो जब तक उनको कहा नहीं जाता है उनको पता भी कैसे चलता। और जो बात मुझे बता रही है वही बात उनको मेरे नाम से बताई कि अब मैं उनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती हूँ। तो खैर ये बात तो मैं आपको बताऊंगी मुझे कब पता चला ये, और उनको मेरी बात कब पता चली, कितने सालों बाद। तो फिर सेम डे हुआ सब कुछ, और ऐसे करते करते फिर जहाँ वहाँ पे जो गेस्ट थे वो नहीं, वो मुझे घेर लिया था, मुझे तो सांस लेने की भी उन्होंने वो जगह नहीं दी थी ठीक से। और शाम को 5 बजे या 4 या 5 बजे वो लोग बोल रहे हैं अब हमको निकलना है यहाँ से। और मैं देख रही थी कि उन लोगों ने पूरा सामान उनका जो भी लेके आए थे सब पैक कर लिया। मुझे लगा हम कहाँ जा रहे हैं। तो पहले तो ऐसा बोला कि हमारे कुलदेवी हैं, उनके दर्शन के लिए नया जोड़ा है तो लेके जाएंगे, इसलिए आपको चलना है। मैंने कुछ बोला नहीं, बस ऐसे गाय की तरह जैसे लड़की जाती है ना, वैसे वो लोग जो जो बोलते गए वैसे वैसे मैं करती गई।